नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक अपने YouTube चैनल विवेक जिस क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, भूगोल एक ऐसा विषय है जो पूर्णतः मानचित्रों पर आधारित होता है। बिना मानचित्र के अवलोकन किए भूगोल का ज्ञान अधूरा होता है। इस संबंध में मांकॉस ने कहा भी है कि मानचित्र भूगोलविद्ता के उपकरण होते हैं। उनका यह भी कहना है कि एक अच्छा मानचित्रकार 10% भूगोलविद्ता भी होता है। अतः मानचित्रों का अध्ययन भूगोल की जानकारी के लिए अति आवश्यक है। तो चलिए आज हम इस कड़ी में विश्व के प्रमुख महासागरों, सागरों एवं खाड़ियों का अवलोकन करते हैं। आइए इस वर्ल्ड के मैप पर हम लोग देखते हैं कि विश्व के सबसे पहले इस अध्ययन में हम लोग देखेंगे कि जल की सबसे बड़ी राशि अर्थात महासागरों की स्थिति कहाँ है। तो देखिएगा, सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, जिसकी स्थिति उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम में और एशिया और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में है। यह विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। तो जिनको थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा कि इधर प्रशांत महासागर और फिर इधर प्रशांत महासागर, तो ये कैसे है, तो आप इसके लिए आप ग्लोब को देख सकते हैं। ग्लोब देखिए, जो कि पृथ्वी गोल है, इसको हम बीचों बीच काट दिए और फैला दिए तो ये स्थिति नजर आ रही है। लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है? यह है नॉर्थ अमेरिका और यह साउथ अमेरिका। जैसे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इसके पश्चिम में प्रशांत महासागर देखिएगा। अब क्या है कि हम पश्चिम चलते जा रहे हैं तो देखिए यहाँ क्या पहुंच गए, यह एशिया, यह भाग एशिया, अर्थात ये पूरा भाग जो है एक विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, पैसिफिक ओशन, जो विश्व की कुल जल राशि के 46% को अपने आप में समाहित किए हुए हैं। तो प्रशांत महासागर की स्थिति कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के पश्चिम में और एशिया और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में। क्लियर है? दूसरा सबसे बड़ा महासागर है अटलांटिक महासागर। यह उत्तरी अटलांटिक हो गया और यह दक्षिणी अटलांटिक, क्योंकि 0 डिग्री की रेखा है। 0 डिग्री के उत्तर में जो महासागर है उसको उत्तरी अटलांटिक, और 0 डिग्री के दक्षिण में जो है उसको दक्षिणी अटलांटिक। तो यह है उत्तरी अटलांटिक महासागर और यह है दक्षिणी अटलांटिक महासागर। इसका आकार अंग्रेजी के एस अक्षर में है और अटलांटिक महासागर के दो पार्ट है, उत्तरी गोलार्ध का और दक्षिणी गोलार्ध, लेकिन पूरा जो है एक महासागर के नाम से जाना जाता है जिसका नाम है अटलांटिक। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है जिसका नाम है इंडियन ओशन, हिंद महासागर। क्या नाम है? हिंद महासागर। तो ये 3 महासागर आपको नजर आ गए। पहला एक, दूसरा अटलांटिक महासागर 2, तीसरा है हिंद महासागर और चौथा है आर्कटिक ओशन। यह है आर्कटिक ओशन 4 नंबर, आर्कटिक महासागर, यह भी आर्कटिक ओशन 4 नंबर आर्कटिक महासागर। 5वां महासागर जो है वह है दक्षिणी महासागर, जो अंटार्कटिका के ऊपर में है, इसका नाम है दक्षिणी महासागर। तो ये विश्व के 5 प्रमुख महासागरों की स्थिति को हम देख लिए। अब हम आगे चलते हैं विश्व के प्रमुख सागरों और खाड़ियों की स्थिति कहाँ है। शुरुआत करते हैं हम लाल सागर से। अफ्रीका और एशिया के बीच में जो जल की यह राशि है, बड़ी राशि, इसी को नाम दिया गया है लाल सागर। लाल सागर इसका क्यों नाम पड़ा? क्योंकि इस सागर में ट्राइकोडेसियम इरिथ्रियम नामक एक प्रवाल पाया जाता है, एल्गी पाया जाता है, जिसके कारण इस सागर के जल का रंग कुछ समय के लिए लाल हो जाता है, इसलिए इसको नाम दिया गया लाल सागर। व्यापार के दृष्टिकोण से इसका बड़ा ही महत्व है, क्योंकि इस सागर और भूमध्य सागर के बीच में एक नहर बना दिया गया है जिसका नाम है स्वेज नहर। इस नहर के द्वारा अब यूरोप के जहाजों को अफ्रीका का चक्कर लगाकर भारत और ऑस्ट्रेलिया नहीं जाना पड़ता। अब वे सिर्फ भूमध्य सागर होते हुए, लाल सागर होते हुए सीधे भारत और ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाते हैं। यह विश्व का सबसे उत्तर में स्थित उष्णकटिबंधीय सागर है। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे उत्तर में स्थित उष्णकटिबंधीय सागर कौन सा है, तो आप बताएंगे लाल सागर। बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसका जल जो है वह खारा है, लेकिन स्कूबा डाइविंग के लिए यह बड़ा महत्वपूर्ण है। तो लाल सागर की स्थिति है, यह अफ्रीका और एशिया को अलग भी कर रहा है। क्लियर है? अगला जो सागर है उसी के नीचे यहां देखिएगा, यह है फारस की खाड़ी, पर्शियन गल्फ। तो यह है 6ठा नंबर लाल सागर,
फारस की खाड़ी हो गया 7वां नंबर। यह है फारस की खाड़ी। क्या नाम है? फारस की खाड़ी। क्लियर है? अगला उसी के ठीक नीचे आप देखेंगे तो भारत के पश्चिम में एक सागर है जिसका नाम है अरब सागर। क्या नाम है? अरब सागर की स्थिति है, पूरा अरब सागर है, अरब सागर। इसके बाद हम आएंगे तो देखिएगा लाल सागर के नीचे एक और खाड़ी है जिसका नाम है गल्फ ऑफ अदन, अदन की खाड़ी, अदन की खाड़ी। क्लियर है? यह जल है, जल का पार्ट है, ठीक है। यह सागर का पार्ट है, लाल सागर, इसको इस तरह शो कर रहे हैं, लाल सागर। यह फारस की खाड़ी, यह अरब सागर। इसके भारत के पूर्व में जो सागर है इसका नाम है बंगाल की खाड़ी। यह भाग है बंगाल की खाड़ी। क्या नाम है इसका? हुआ बंगाल की खाड़ी। क्लियर है? इसके बाद हम आगे पुनः बढ़ेंगे, बिल्कुल इस पूर्व की ओर जाएंगे तो देखिए यहां एक महत्वपूर्ण सागर है जिसका नाम है जावा सागर। जावा सागर, यह कौन सा सागर है? जावा सागर, जावा सागर। क्लियर है? जावा सागर से जब हम आगे बढ़ेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के तट पर पहुंच रहे हैं तो देखिएगा ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिम में एक सागर है जिसका नाम है तिमोर सागर। क्या नाम है? तिमोर, तिमोर, तिमोर सागर। इसके और आगे बढ़ेंगे तो देखिएगा यहां पर ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में एक सागर है जिसका नाम है अराफुरा सागर। अराफुरा बड़ा ही महत्वपूर्ण है, अराफुरा, अराफुरा सागर। अब ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में एक बहुत ही महत्वपूर्ण खाड़ी है जिसका नाम है कारपेंट्रिया की खाड़ी। यह देखिए कारपेंट्रिया, यह भाग जो है ऑस्ट्रेलिया के उत्तर, इसका नाम है कारपेंट्रिया, कारपेंट्रिया की खाड़ी। अब ऑस्ट्रेलिया की पूरब की ओर पढ़ेंगे तो देखिए एक महत्वपूर्ण सागर है जिसका नाम है कोरल सी, कोरल सी, कोरल सागर। ऑस्ट्रेलिया के अब नीचे आ जाएं तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में एक सागर है जिसका नाम है तस्मान सागर, तस्मान सागर। तस्मान एक यात्री थे, उन्हीं के नाम पर इस सागर का नाम पड़ा तस्मान सागर। क्लियर है? अब हम इससे ऊपर क्यों चलेंगे तो देखिएगा एक बहुत बड़ा सागर है जो विश्व का सबसे बड़ा सागर के रूप में इसे गिनती की जाती है। यह है फिलीपींस सी, फिलीपींस सागर। प्रशांत महासागर का एक अंग है जो कि फिलीपींस के पूर्व में है, इसलिए इसका नाम पड़ा फिलीपींस सागर। क्या नाम है? फिलीपींस सागर। पुनः फिलीपींस सी के पूर्व में, पश्चिम में और ऑस्ट्रेलिया चाइना के पूर्व में एक सागर है जिसका नाम है दक्षिणी चीन सागर। विश्व का सब सागरों में सबसे गहरा भाग इसी सागर में है जिसका नाम है दक्षिणी चीन सागर। यह कौन सा है? दक्षिणी चीन सागर। पुनः हम आगे बढ़ेंगे तो देखिएगा यहां पर चाइना के पूर्व में एक और सागर की स्थिति है जिसका नाम है ईस्ट चाइना सी, पूर्वी चीन सागर, पूर्वी चीन सागर। पुनः हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे, पुनः ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो कहां पहुंच गए? जापान के पास। तो जापान और एशिया के बीच में एक सागर है जिसका नाम जापान के नाम पर पड़ा है, इसका नाम है जापान सागर, जापान सी। क्लियर है? अब जापान सी से जब हम देखिएगा, आप लोग मैप में ऊपर पढ़ेंगे तो एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सागर है जिसका नाम है सी ऑफ ओखोटस्क। क्या नाम है? ओखोटस्क सागर, ओखोटस्क सागर। अब ओखोटस्क सागर से और ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो देखिएगा यहां पर एक सागर है जिसका नाम है बेरिंग सागर। क्या नाम है? बेरिंग, बेरिंग सागर। और ऊपर की ओर बढ़ेंगे हम, बेरिंग से और ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो देखिएगा यहां पर रूस के उत्तर पूर्व में और अलास्का के पश्चिम में एक सागर है जिसका नाम है चुक्सी। और इसी चुक्सी सागर और बेरिंग सागर के बीच में बेरिंग जल संधि है। ठीक है? तो यह है चुक्सी सागर। चुक्सी सागर से हम पश्चिम की ओर चलेंगे तो यहां देखिएगा एक सागर है जिसका नाम है पूर्वी साइबेरियन सी, पूर्वी
साइबेरिया सागर। क्या नाम है इसका? पूर्वी साइबेरिया सागर। यह है पूर्वी साइबेरिया सागर। पूर्वी साइबेरिया सागर से यह आर्कटिक महासागर का एक अंग है। और बता दें कि इस सागर का जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वह वर्ल्ड में सबसे अधिक चौड़ा है। ठीक है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया सागर से हम पुनः अब पश्चिम की ओर बढ़ेंगे तो देखिएगा यहां पर एक सागर है जिसका नाम है लाप्टेव। क्या नाम है? लाप्टेव सागर। लाप्टेव सागर। लाप्टेव सागर से हम बढ़ेंगे आगे तो देखिएगा यहां पर एक सागर है जिसका नाम है कारा, KARA, कारा सागर। कारा सागर। कारा सागर से पुनः हम पश्चिम की ओर बढ़ेंगे तो देखिएगा यहां पर एक है सागर, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता भी है। यह है श्वेत सागर, व्हाइट सी, श्वेत सागर। क्लियर है? यहां तक हम लोग बढ़ गए। अब देखिएगा एक सागर है नॉर्वे के पूरब में, पश्चिम में, इसका नाम है नॉर्वेजियन सी। क्या नाम है इसका? नॉर्वेजियन सागर। नॉर्वेजियन सागर। नॉर्वेजियन सागर के अगर हम ऊपर बढ़ेंगे तो एक और सागर है जो ग्रीनलैंड के पूरब में, इसका नाम है ग्रीनलैंड सागर। क्या नाम है इसका? ग्रीनलैंड सागर। ग्रीनलैंड सागर। क्लियर है? अब हम इससे दक्षिण की ओर आएंगे, दक्षिण की ओर तो यहां पर हम देखेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सागर है जिसका नाम है नॉर्थ सी, उत्तरी सागर। उत्तरी सागर। क्लियर है? इसी उत्तरी सागर का कॉन्टिनेंटल शेल्फ इसका भी काफी चौड़ा है और इसी उत्तरी सागर में विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादन केंद्र डॉगर बैंक यहीं बना हुआ है। क्लियर है? डॉगर बैंक कहाँ है? यहीं है उत्तरी सागर में और मछली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो देखिएगा यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सागर है जिसका नाम है बाल्टिक सी। आप लोग नाम भी सुने होंगे। क्या नाम है? बाल्टिक सागर। बाल्टिक सागर के ऊपर में यह है बोथनिया की खाड़ी। इसका जल बताया जाता है कि सब सागरों में सबसे कम खारापन इसी जल में है, मात्र 2%। ठीक है, तो इसका नाम है बोथनिया की खाड़ी। क्या नाम है? बोथनिया की खाड़ी। बोथनिया की खाड़ी, यह है बोथनिया की खाड़ी। स्वीडन और फिनलैंड के बीच में जो है उसका नाम है बोथनिया की खाड़ी। क्लियर है? अब हम और नीचे की ओर बढ़ेंगे तो देखिएगा यहां पर एक खाड़ी है फ्रांस के पश्चिम में जिसका नाम है बिस्के की खाड़ी। बिस्के की खाड़ी। रेनेल जलधारा की उत्पत्ति इसी सागर से होती है। रेनेल एक प्रमुख सामुद्रिक जलधारा है जिसकी उत्पत्ति इसी सागर में होती है और वह कौन सी है? बिस्के की खाड़ी। बिस्के की खाड़ी से दक्षिण आए तो देखिएगा यह एक ऐसा महासागर है जिसका नाम है भूमध्य सागर। अफ्रीका और यूरोप तथा एशिया, 3 महासागरों को आपस में यह, इसके तट पर 3 कॉन्टिनेंट हैं। ध्यान दिए, सागर है लेकिन इसके तट पर 3 कॉन्टिनेंट है। दक्षिण में कौन सा है? अफ्रीका, उत्तर में कौन सा है? यूरोप, और पश्चिम में कौन सा है? एशिया। तो यह जो महासागर है इसका नाम है भूमध्य सागर। भूमि के मध्य होने के कारण इसका नाम पड़ गया भूमध्य सागर। भूमध्य सागर से ऊपर बढ़ेंगे तो देखिएगा यहाँ एक महत्वपूर्ण सी है जिसका नाम है काला सागर, ब्लैक सी, काला सागर। क्या नाम है? काला सागर। क्लियर है? यह है काला सागर। काला सागर और भूमध्य सागर के बीच, काला सागर और भूमध्य सागर के बीच जो 2 सागरों की स्थिति है, एक है सी ऑफ मार्मरा, मार्मरा सागर, और दूसरा है सी ऑफ एजियन। तो दक्षिण में सी ऑफ एजियन और उत्तर में सी ऑफ मार्मरा। ये महत्वपूर्ण सागरों की स्थिति है। अब नीचे आएंगे तो देखिएगा यहाँ एक महत्वपूर्ण खाड़ी अफ्रीका के पश्चिम में जिसका नाम है गिनी की खाड़ी। गिनी की खाड़ी। क्लियर है? तो यहां तक हम आ गए। उसके बाद देखिएगा कि जब हम पश्चिम क्यों चलेंगे यहां से तो देखिएगा यह एक महत्वपूर्ण खाड़ी है जिसका नाम है हडसन की खाड़ी, जो कनाडा में है, कनाडा के उत्तर में हडसन की खाड़ी। और हडसन की खाड़ी का यह दक्षिणी भाग जो है निकला हुआ कनाडा में, इसका नाम है जेम्स की खाड़ी। जेम्स की खाड़ी। क्या नाम है? जेम्स की खाड़ी। क्लियर? उसके बाद देखिएगा यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण खाड़ी है कनाडा में
जिसका नाम है बे ऑफ फंडी, फंडी की खाड़ी, फंडी की खाड़ी। यह खाड़ी क्यों महत्वपूर्ण है? अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में सबसे ऊंचे ज्वार कहाँ आते हैं, सबसे ऊंचे ज्वार कहाँ आते हैं, तो यह है फंडी की खाड़ी। कहाँ पर है? कनाडा में। क्लियर है? इसके बाद देखिएगा, यह एक महत्वपूर्ण खाड़ी है जिसका नाम है सेंट लॉरेंस की खाड़ी। क्या नाम है? सेंट लॉरेंस की खाड़ी, सेंट लॉरेंस की खाड़ी। और इसके ऊपर में जाएंगे तो यह सागर है जिसका नाम है लेब्राडोर सी। क्या नाम है? लेब्राडोर सागर, इसका नाम हो गया लेब्राडोर। और ऊपर की ओर जाएंगे तो देखिएगा यह है बेफिन की खाड़ी। बेफिन की खाड़ी की क्या विशेषता है कि यह जो है खाड़ी है, यह एक जल संधि के रूप में भी, देखिए यहाँ पर बेफिन स्ट्रेट भी है। तो इसकी जो जल संधि है, जो ग्रीनलैंड और कनाडा को आपस में अलग कर रही है, यह विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है। क्लियर है? तो यह है बेफिन की खाड़ी। क्लियर है? इसके बाद हम पूरब की ओर बढ़ते हैं तो देखिएगा आर्कटिक महासागर के दक्षिण में उत्तरी अमेरिका का उत्तरी भाग, इसका नाम है ब्यूफोर्ट सागर। क्या नाम है? ब्यूफोर्ट, ब्यूफोर्ट सागर। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो आप देखिएगा यहां पर एक खाड़ी है जिसका नाम है गल्फ ऑफ अलास्का, अलास्का की खाड़ी, अलास्का की खाड़ी। पुनः अलास्का की खाड़ी के हम पश्चिम में चलेंगे तो अलास्का के ही दक्षिण में एक खाड़ी है जिसका नाम है ब्रिस्टल। क्या नाम है? ब्रिस्टल की खाड़ी। क्लियर है? ब्रिस्टल की खाड़ी के हम नीचे आएंगे तो देखिएगा यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण खाड़ी है जिसका नाम है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया की खाड़ी, कैलिफोर्निया की खाड़ी। क्लियर है? अब आप और नीचे आएंगे तो यह देखिएगा विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है उत्तरी अमेरिका के दक्षिण में जिसका नाम है गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी। मैक्सिको की खाड़ी के नीचे आएंगे तो एक महत्वपूर्ण सागर है जिसका नाम है कैरेबियन सागर, कैरेबियन सागर। एक महत्वपूर्ण विश्व के महत्वपूर्ण सागरों की स्थिति है जो हम आपको मैप पर दिखलाएं। आप इसको आप लोग मैप पर 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो कौन सी सागर कहां है, कौन महासागर की स्थिति कहां है, वहां आप आराम से बता देंगे। इस मानचित्र पर मैंने लगभग 60 सागरों की स्थिति को दिखाई है, जल पाट को दिखाया है। इसको एक बार आप लिस्टिंग कर लेंगे, 2-3 बार ब्लैंक मैप पर आउटलाइन मैप में प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको इससे क्वेश्चन नहीं छूटने जा रहा है कि कौन से सागर की स्थिति कहां पर है। तो आप लोग 2 से 3 बार रिपीट कर लीजिए। अगला क्लास, अगला जो वीडियो मैं बनाऊंगा वह विश्व के प्रमुख पर्वत श्रेणियों पर बनाऊंगा। ठीक है? ओके, धन्यवाद।